पिछली जो गवर्नमेंट थी हमारी पीटीआई की, इमरान खान साहब ने यही चीज़ को प्रमोट किया था कि इंपोर्ट बंद कर दी थी उन्होंने, और बोला था लोकल प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रमोट करो, लोकल पे ज़्यादा काम करो, मैन्युफैक्चर करो, इंडस्ट्रीज लगाओ। वो भी इसी पैटर्न पे थे। बट जो मेरा अपना है, आपसे तो मैं अपनी आपकी राय लूँगा, लेकिन जो मैं जो सोचता हूँ, जितनी स्पीड से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो उस वक्त करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का नेमो बदल नहीं था हमारे पास। यानी कि हमारे पास ऑल्टरनेट्स नहीं थे कि अगर आप एक चीज़ बंद कर रहे हो उसका ऑल्टरनेट आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आपके पास उस चीज़ की कंपनी ही नहीं है। लेट्स से अगर मैं एक बात करूं कि आप फ़ोन की इंपोर्ट से बंद कर दो, ठीक है, तो आपके पास लोकल कौन सी फ़ोन कंपनी है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, असेंबलिंग नहीं, मैन्युफैक्चर कर रही है? कौन सी कंपनी है, एक बता दो मुझे। आपके पास नेमो बदल नहीं है। तो प्रॉब्लम ये था। आपके हिसाब से क्या है, आई डोंट नो। देखें, ये एलिमेंट अच्छा है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको। देखें, पिछले 1.5 साल पहले जब रिजीम चेंज हुआ ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई 7-8 बिलियन यूएसडी पड़ा हुआ था, और पाकिस्तान को 4-5 महीने के अंदर ही कोई 4-5 बिलियन यूएसडी वापस करना था, रीपेमेंट्स, वो सुकूक उनको जो है ना वो वापस मिच्योर करने थे। अब प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान अगर वहां सुकूक पे ये पैसे देगा तो पाकिस्तान वो जो इम्पोर्ट्स पर बिल देना है वो कहाँ से देगा? पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं था। पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया, आईएमएफ ने माजरत कर ली, क्योंकि रिसेंटली आईएमएफ से हमने अग्रीमेंट ब्रीच किया था, हमने उनसे वादा तोड़ा था। वो एक लंबी स्टोरी है पीछे, सही है। फिर हम दूसरे बैंक्स के पास गए, हम दूसरे कंट्रीज के पास गए, दोस्त ममालिक के पास गए। उन्होंने बोला भाई आईएमएफ अगर लोन देगा तो हमारा एतमाद बहाल होगा, आप उनसे लोन लें, फिर हम आपको लोन देंगे। तो सिवाय इसके हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि हम इंपोर्ट्स फिलहाल रोक दें। देखिए, ऐसी कंडीशंस में समझ आता है कि आप इंपोर्ट्स को रोक दें, लेकिन अगर एक जैसे वो कंट्री जो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली डिप्राइव नहीं है और इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी बहुत बुरी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल वही वाली बात है कि आप लोकल प्रोडक्शन को पैरेलल वे में साथ लेकर चलें, उनको आप उन स्टैंडर्ड्स पर लेकर आएं जो वो कम्पीट कर सकें इंटरनेशनल मार्केट्स को। अब एग्जाम्पल लेते हैं ना, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं एक्चुअली पीनट बटर लेता हूँ इम्पोर्टेड, सही है, सही है, तो वो यूएस से आता है। अब मैंने उन दिनों में मैंने कहा यार पाकिस्तान जाहिर है ऑब्वियसली इस तरह इकोनॉमिकली मुश्किलात का शिकार है, तो हम लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको ज़रा प्रमोट करते हैं। तो मैंने एक फैसलाबाद से बना हुआ एक जो है वो पीनट बटर मैंने लेना शुरू किया। जब मैंने लिया उसको, तो जब मैंने यूज़ किया तो मुझे पता चला कि यार वो तो 10% भी उसका टेस्ट नहीं है, ना वो क्वालिटी है। तो होगा ये कि जब आप एकदम बर्डन डालेंगे इंडस्ट्रीज पे, तो इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली मीट नहीं कर पाएंगी उन स्टैंडर्ड्स को। तो पैरेलल वे में आपको साथ लेके चलना चाहिए था। सवाल ये पिछले 70 सालों में ये इन चीजों पे क्यों नहीं सोचा गया? 2003, 2007, 2006 तक जब सारी चीजें बेहतर चल रही थी इन 10, 12, 15 सालों में, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली फिर सोचता ही नहीं इन चीजों पे ना कि क्या सब सही तो चल रहा है, सब चल रहा है ना, चलाओ, ऐसे ही चलाओ। और वो फिर जब हमने मुश्किलात देखी तो हमने कर्जे लेके पूरे करने शुरू किए, और फिर जब इन हालात पे आ गए तो अब हम बाकायदा तौर पे सीरियस सोचना शुरू हो गए। लेकिन वही वाली बात है कि ये भी कब तक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, फैक्ट, कि अभी आप इलेक्शंस का देख रहे हैं बाहर कितना ज्यादा लोग पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही हैं हुकूमत में आने के लिए। हर बंदा ये चाह रहा है कि हमारा वजीर आजम बन जाए, हर पार्टी ये चाह रही है। ऐसे ही है। अब आप ये बताएं, जून 2026 तक पाकिस्तान को तकरीबन $60 अरब वापस करना है दुनिया का। $60 अरब आएंगे ना, जेब से करेंगे ना। और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पता है कितना पड़ा हुआ है? $8 अरब। 60 और 8 सिर्फ सीन का फर्क है। अब $60 अरब पाकिस्तान कैसे वापस करेगा? ये मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ। ये लोग हुकूमत में आने के लिए मरे जा रहे हैं। मतलब मैं ऐसी सीट पे नहीं बैठूंगा जो कर्जे में ऑलरेडी डूबी हुई है, ऐसे ही और ये आके ये बिल्कुल। अब इनको क्या है, इनको इस बात का इत्मीनान है कि ये कर्जे भी रोल ओवर हो जाएंगे, ये कर्जे भी आगे 2028 पे चले जाएंगे, 29 पे चले जाएंगे, जिसमें हम 5 साल सुकून से गुजार के चले जाएंगे। और नहीं हुए तो अगर तो हम अपने घर चले जाएंगे। हाँ यही सूरत हाल है।